नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 4 टर्म्स है ना। अगर हम टू टर्म्स की ग्रुपिंग करें तो हमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ग्रुपिंग किया है ना, टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को लेकर ग्रुपिंग कर दिया एंड इन दोनों टर्म्स को लेकर ग्रुपिंग कर दिया। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है तो हमने सी कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2b माइनस सी रिमेनिंग है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इस पोलिनोमियल में टू टर्म्स हो गए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, एंड इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या है, 2bc माइनस सी स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, आइडेंटिटी पर बेस्ड थे ये दोनों टर्म्स, तो हमने उनको लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे थे, सी कॉमन ले रहे थे ना, इन दोनों टर्म में से सी कॉमन ले रहे थे, तो क्या बच रहा था, 2b माइनस सी। यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया है ना, एंड इन दोनों में से सी कॉमन ले लिया, तो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम ये मेथड भी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम इस पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ क्लू मिल रहा है ना। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2bc है। अगर हम ए प्लस, यहाँ पर मैं लिखती ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी को लिखूँ तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, सॉरी 2ab, है ना। 2ab होता है ना, जो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल रहते हैं वो यहाँ पर भी रहता है। तो यहाँ पर देख रहे ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, हम अभी साइन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है 2bc है, तो हमें चाहिए रहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों जो वेरिएबल है वो क्या रहते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई में रहते हैं। तो यहाँ पर 2bc है, इसका मतलब ये तीनों टर्म्स को हम इस वाले आइडेंटिटी से रिलेट नहीं कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर बी स्क्वायर है सी स्क्वायर एंड यहाँ पर बी सी है। इसका मतलब हम ये तीनों टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं ना, बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है एंड 2bc है। यहाँ पर देख रही है ये दोनों टर्म्स है एंड इन दोनों टर्म्स का मल्टीपल है 2 के साथ, है ना, मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू बी इंटू सी, ये दोनों वेरिएबल यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, साइन बाद में हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, बी प्लस या माइनस सी का होल स्क्वायर से, है ना। साइन हम बाद में ध्यान यहाँ से अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तीनों टर्म्स को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, बी प्लस या माइनस सी का होल स्क्वायर से। तो हम सबसे पहले, अब ये हमें क्लू मिल गया ना, अब हम रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो हमने ए स्क्वायर लिख दिया है ना। इन तीनों टर्म में हम जब ऑब्जर्व करें तो देख रहे हैं बी माइनस बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है प्लस 2bc, जबकि अगर हम आइडेंटिटी को पढ़ते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या होता है, ये दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ना। निगेटिव क्या होता है, 2ab वाला टर्म, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव रहता है ना। लेकिन ये दोनों टर्म्स तो दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव रहते हैं, ए माइनस बी वाले कंडीशन में भी, ए प्लस बी वाले कंडीशन में भी। बट यहाँ पर ये दोनों टर्म्स क्या दिख रहे हैं, निगेटिव दिख रहे हैं। अगर हम इन तीनों टर्म में से माइनस साइन ले लें, है ना, तीनों टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला जो टर्म्स हम लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2bc है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2bc। यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी स्क्वायर, है ना। बिकॉज जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये तीनों टर्म्स तो फिर से हमें यही फॉर्म मिल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, हमें फिर से यही मिल जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन लिया एंड इन तीनों टर्म्स को ऐसे लिख दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये किसी आइडेंटिटी से रिलेट कर रहे हैं, कौन से,
तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, माइनस 2bc है। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर अगर हम करते तो क्या होता है, इन दोनों का पहले स्क्वायर करते, तो हमने स्क्वायर कर लिया। देन क्या करते, माइनस है ना, तो हमें माइनस साइन लगाकर 2 इंटू ये दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना रहता है, तो b इंटू सी 2bc हो गया। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स है वो किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, b माइनस सी का होल स्क्वायर पे। तो हम उसको रिलेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर हो गया माइनस, इन तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। अगर हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है एंड इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर है एंड बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है एंड सेकेंड टर्म के, इस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है एंड सेकेंड टर्म्स का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर ए बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इस वेरिएबल के थ्रू नहीं समझाएंगे। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्स है, एंड वाई क्या है, बी माइनस सी है। तो हम लिख दें, इन दोनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्या है, ए है, प्लस साइन लगाया, बी क्या है, सॉरी वाई क्या है, बी माइनस सी, तो हमने बी माइनस सी लगा दिया, है ना। बी ब्रैकेट ले लेते हैं ना, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स क्या है यहाँ पर, ए है, माइनस साइन लगाया, वाई क्या है, बी माइनस सी, तो हमने बी माइनस सी लिख दिया। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, देखा ना। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते, क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है वो अपने साइन के साथ ही रिप्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर ए है तो ए लिखा हमने, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला टर्म्स क्या होगा, अपने अपोजिट साइन के साथ प्रेजेंट, प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस सी, या हम बोले माइनस इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस बी, माइनस इंटू माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस सी। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है एंड इससे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहे हैं ना। अगर हम टू टर्म्स की ग्रुपिंग करें तो क्या ये पोलिनोमियल फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 4a स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर ये दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग कर लिया, है ना। फिर रिमेनिंग 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लिया। अब इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 4a प्लस 1। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या यहाँ से ही देखने में लग जा रहा है कि हमें इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम इस पोलिनोमियल को इस मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, तो हमें यहाँ पे इस पोलिनोमियल को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है ना, एंड देन हमें कुछ क्लू मिल सकता है। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, एंड 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। एंड 4a को लिख सकते हैं 2 इंटू a लिख सकते हैं ना। एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2a का होल स्क्वायर है, 2b का होल स्क्वायर है, एंड यहाँ पे 2 इंटू 2a गिवन है ना। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को रिलेट करें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab, है ना। यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स कि पहले वाले टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया, सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया, एंड ये दोनों टर्म क्या रहते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पर देख रही है ये दोनों टर्म स्क्वायर में है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, 4a है, 4 को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 1 ही लिख सकते हैं, है ना, और कुछ तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड यहाँ पर
टू के साथ सिर्फ फर्स्ट टर्म ही मल्टीप्लाई में है, सेकेंड टर्म तो मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई में रहता तो क्या होता है, 2 इंटू 2a इंटू 2b रहता है ना। इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8ab गिवन रहता। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स को a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से रिलेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें दिख रहा है 2a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2a इंटू 1 है ना। 4a को ज़्यादातर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि 2a है एंड 1 है, एंड ये दोनों टर्म किससे मल्टीप्लाई में है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब अगर हम इस टर्म को एंड ये वाले टर्म को एंड इस वाले टर्म को रिलेट करें a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे। बिकॉज 2a का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर इन तीनों टर्म में देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है 2 के साथ। इसका मतलब इन तीनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एंड ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में 2 के साथ। इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या है, 4a का स्क्वायर हमें किस किस टर्म को एक साथ लिखना होगा, 2a स्क्वायर, इट मीन्स कि 4a स्क्वायर एंड 4a एंड 1 को। तो 4a स्क्वायर लिख दिया हमने, 4a लिख दिया प्लस 1, इन तीनों टर्म्स को हमने एक पास लिख दिया, है ना। तो क्या रिमेनिंग टर्म हो गया, माइनस 4b स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन तीनों टर्म के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4a को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a इंटू 1 लिख सकते हैं ना। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 4b को क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने सब इन सारे टर्म्स को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, कि ये तीनों टर्म्स क्या हैं, इस वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, है ना, इन दोनों का स्क्वायर, इनके सम का स्क्वायर, माइनस ये दोनों टर्म, ये टर्म क्या था, रिमेनिंग था ना, तो हमने रिमेनिंग लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो हमें पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इस वाले आइडेंटिटी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रहता है एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर रहता है, बीच में माइनस साइन रहता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं एंड फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है। इसका मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स का सम कर लेते हैं ना। तो हम सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2a प्लस 1, सेकेंड टर्म क्या है, 2b। तो हमने इन दोनों टर्म्स को सम कर लिया, x प्लस वाई, तो ये x है, ये y है, x प्लस वाई। एंड दूसरे में क्या करते हैं, हम दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2a प्लस 1, या हम बोलेंगे x माइनस वाई। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो गया ना, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों जो टर्म्स है वो किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये किसके इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो हमें यहाँ पर गिवन है। इट मीन्स कि इन तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाया। 9c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो हमें एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड हुआ है, ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। कौन सा आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन। तो हम क्या लिखते हैं, दोनों टर्म्स का एक बार एडिशन लिखते हैं ना, x प्लस वाई, एंड एक बार दोनों टर्म्स का क्या लिखते हैं, दोनों टर्म्स को डिफरेंस सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी क्या है, x है, तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई, इट मीन्स कि a प्लस बी प्लस 3c। फिर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, तो इंटू x माइनस वाई, तो x क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस 3c। अब ये पॉलीनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हमें 3 कॉमन मिल रहा है ना। 108 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 36, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 हमने कॉमन ले लिया, अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग टर्म्स हो जाएंगे 36 ए स्क्वायर, है ना। माइनस साइन तो माइनस साइन लगाया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये रिमेनिंग टर्म है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दिख रही है जो हमें एक पोलिनोमियल ऑब्टेंड हुआ है, ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। कौन सा आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, बिकॉज 36 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। माइनस साइन बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ पर है। तो ये जो पोलिनोमियल था वो किस पर बेस्ड दिख रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर, है ना। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, इट मीन्स कि 6a प्लस बी माइनस सी, है ना। y तो b माइनस सी है, तो b माइनस सी लिख दिया हमें। फिर क्या होता है, x माइनस वाई, तो x क्या है, 6a है ना, माइनस b क्या, y क्या है, b माइनस सी है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a माइनस इंटू बी माइनस बी माइनस इंटू माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस सी। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं 6a माइनस बी प्लस सी। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। यहाँ पर a प्लस बी है एंड यहाँ पर माइनस a माइनस बी है ना। अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले ले तो क्या रिमेनिंग टर्म्स हो जाएंगे, a प्लस बी, है ना। तो इसका मतलब हमें इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेना चाहिए। इसे हमने वैसे ही लिखा, इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, a प्लस बी। या हम बोल सकते हैं -1 हमने कॉमन ले लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने -1 कॉमन ले लिया, बच गया a प्लस बी। अब देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर a प्लस बी है ना। तो इसमें इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी क्यूब है ना, b का होल क्यूब है, इट मीन्स कि a प्लस बी 3 टाइम्स है। तो हमने 1 टाइम्स तो ले लिया, कितने टाइम्स रिमेनिंग हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस लिखा, है ना। a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा, -1, तो हमने -1 लिख दिया यहाँ पर। a प्लस बी ये कॉमन था। अब हम इस पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर -1, ये भी एक फैक्टर है ना इस पोलिनोमियल का। तो हम चाहे तो आंसर यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बट देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है a प्लस बी का होल स्क्वायर -1, इसमें 2 फैक्टर्स, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। ये फैक्टर और भी फैक्टराइज हो सकता है ना, तो हम इसको फैक्टराइज ही कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -1 है। अब ये फैक्टर किस आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है, a प्लस बी है, एंड वाई क्या है, 1 है। तो हम एक बार लिख देंगे एक्स प्लस वाई, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, a प्लस बी। तो यहाँ पर वैसे ही जो कॉमन टर्म्स लिखा था वो यहाँ पर है ना। हम इस फैक्टर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो पॉलिनोमियल है या जो फैक्टर है वो किस पर बेस्ड दिख रहा है, प्लस बी का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, मीन्स कि ये आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी, तो a प्लस ही लिखा। एक्स क्या है, a प्लस बी है, तो एक्स प्लस वाई क्या है, 1, एक्स प्लस वाई हो गया। अब क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, तो एक्स क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी माइनस वाई दैट इज -1। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ रखें तो इन तीनों टर्म्स को हम रिलेट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले आइडेंटिटी से, है ना।
तो हमने एक पास लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। या हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बात तो सिमिलर ही है। एंड माइनस जेड स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर से हमें यही मिलेगा। एंड माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो हमें पोलिनोमियल मिला है ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी। तो हम क्या कर लेते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, सॉरी एक्स क्या है, एक्स है ना, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं कि यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है वो किस पर बेस्ड दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अगर हम यहाँ पर एक्स ले लेंगे तो यहाँ पर अगर हम बोले कि एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इनकरेक्ट होगा। तो हम ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, बी क्या हो गया, जेड हो गया, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, इट मीन्स कि ए एक्स माइनस वाई प्लस बी क्या है, जेड प्लस जेड, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी लिख दिया। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसे फैक्टराइज करना है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि ये तीनों टर्म्स किस आइडेंटिटी से बेस्ड है, रिलेटेड है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स के बदले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर है प्लस 2ab, ए स्क्वायर है 2ab बी स्क्वायर, है ना। सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स पर ध्यान देते हैं। तो ए स्क्वायर है 2ab है बी स्क्वायर, इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटी है उससे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। निगेटिव क्या होता है, ये 2ab वाला टर्म। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म ही क्या है, निगेटिव है। ए स्क्वायर वाला टर्म भी निगेटिव है, बी स्क्वायर वाला टर्म भी निगेटिव है। तो सबसे पहले हमें इन्हें पॉजिटिव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर वाला जो ये तीनों टर्म्स हो गए हैं ये आएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ये तीनों टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इनके अपोजिट साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख देंगे, माइनस 2ab, माइनस बी स्क्वायर क्या लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। या हम बोल सकते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। प्लस 2ab है ना, तो माइनस इंटू माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि जब हम इस माइनस को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही वाले फॉर्म मिलेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। इन तीनों टर्म्स के बदले हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है एंड 2ab वाला टर्म निगेटिव है। तो ए माइनस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है यहाँ से यहाँ तक ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। कौन से, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर ए बी है ना एक्स वाई, तो हम ले लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे। कौन सा आइडेंटिटी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाता है, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, वही वाला आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पर ए बी एक्स वाई दिया हुआ है तो हम उसके इससे अलग कोई वेरिएबल लेकर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल है वो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। इट मीन्स कि इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एम क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस वाई है। एन क्या है यहाँ पर, ए माइनस बी है ना। तो एक बार क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है ना। तो यहाँ पर ऐड करते हैं ना, एम प्लस एन। तो यहाँ पर हम दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो एम प्लस एन,
तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी है ना, n क्या है, a माइनस बी है। एंड एक बार क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो a या बोल सकते हैं या m हमने रिप्रेजेंट करते हैं m माइनस n, तो यहाँ पर क्या हो गया n प्लस n m माइनस n। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x प्लस वाई प्लस इंटू ए प्लस इंटू माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई तो अपने एक्स प्लस वाई लिखा, माइनस इंटू ए माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y²। यहाँ पर अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखो 25x² माइनस 10x प्लस 1 को ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि 25x² को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, एंड माइनस 10x को लिख सकते हैं 2 इंटू 5x इंटू 1, एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स है वो किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, कौन से, a² माइनस 2ab प्लस b² है ना। तो इसके इन तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाया, पहले हमने इन तीनों टर्म्स को एक्सपेंड करके रिप्रेजेंट कर दिया है ना कि ये a² माइनस 2ab प्लस b² वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाया, 36y² को लिख सकते हैं हम 6y का होल स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स के बदले हमने क्या लिखा, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज a क्या है यहाँ पर 5x है, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो 5x माइनस b क्या है 1 है, तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये जो पोलिनोमियल ऑब्टेन हुए ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, कौन से, a² माइनस b² वाले पर है ना, a² माइनस b² क्या हो जाता है, a प्लस b होता है ना। एक बार इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, a प्लस b होता है इंटू a माइनस b होता है। एक बार हमें इन दोनों टर्म्स को ऐड करना रहता है, तो यहाँ पर a क्या है 5x माइनस 1 है, b क्या है 6y है, तो एक बार हम a प्लस b किया इंटू a माइनस b किया, अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस a² प्लस b²। यहाँ पर a माइनस बी गिवन है, यहाँ पर माइनस a² प्लस b² गिवन है। अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लें है ना, अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा है ना, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे हमें फिर से यही मिल जाएगा माइनस a² माइनस माइनस प्लस प्लस b² मिल जाएगा है ना। तो हमने क्या किया, a माइनस बी को हमने ग्रुपिंग कर लिया एंड इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया a² माइनस b²। अब यहाँ पर a माइनस बी को हमने ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है, माइनस तो माइनस साइन, a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हमने लिख दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हमने आगे a माइनस बी आगे भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 4 लिखूँ या 4 इंटू 3 लिखूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। तो हमने a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखा। आप चाहे तो प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, a माइनस बी है ना, तो हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस साइन क्या रिमेनिंग है a प्लस बी, तो a प्लस बी रिमेनिंग। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी तो a माइनस बी है, 1 माइनस इंटू a माइनस इंटू प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² माइनस b² माइनस 4ac प्लस 4c²। सबसे पहले हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो a² को हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, b² को लिख सकते हैं b का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो माइनस साइन, 4ac है ना यहाँ पर, एंड यहाँ पर देख रहे हैं 4c का होल स्क्वायर है, इसमें भी c है एंड यहाँ पर 4c का होल स्क्वायर है। 4c का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम माइनस 4ac को इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू a इंटू 2c लिख सकते हैं ना, बिकॉज 2 जा 4 एंड 4 इंटू ac माइनस 4ac हमें मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो, एंड 2c हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमें 2c दिख रहा है ना, 4c² को लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 2c इसलिए लिखा ताकि 2 इंटू a इंटू b वाले टर्म से हम क्या करें, रिलेट कर सके, अगर हमें कुछ क्लू मिल रहा होगा तो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a² है 2c का स्क्वायर है एंड यहाँ पर माइनस 2ac है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ रख कर देखें तो हमें दिख रहा है कि ये जो तीनों टर्म्स है वो किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, a² माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता था। तो यहाँ पर a क्या है, a ही है, माइनस साइन b क्या है, 2c है, तो 2c का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स के बदले क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखा एंड माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिखा, है ना। अब इन तीनों अब हम यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहे हैं ना, कि ये तीनों टर्म्स किस पर बेस्ड दिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस बी स्क्वायर को हमने माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। इन तीनों टर्म्स के बदले हमें क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 2c का होल स्क्वायर, तो ए माइनस 2c का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो हमें पॉलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाता है। एक बार दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो एक बार हमने दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया, तो यहाँ पर एक्स क्या है, ए माइनस 2c, तो एक्स प्लस वाई, वाई क्या है, बी है, फिर क्या होता है इंटू ए माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस वाई, है ना। तो एक्स क्या है यहाँ पर, ए माइनस 2c, तो एक्स माइनस वाई। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को हम ऑब्जर्व करें तो ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab है ना। जबकि ये फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों में ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लिए, 9 इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएंगे, अंदर वाले जो टर्म्स रिमेनिंग होंगे वो अपने अपोजिट साइन के साथ रिप्रेजेंट होंगे। तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, माइनस 2ab, माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया। 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, एंड इन तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हमें ऑब्टेंड हुआ ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, 3 है, एंड वाई क्या है, ए माइनस बी है। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, है ना, इंटू एक्स, है ना, माइनस, सॉरी एक्स 3 है ना, तो एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स अगर 3 है, माइनस वाई क्या है, ए माइनस बी है, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू ए माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी। इसका मतलब हमने 3 माइनस ए प्लस बी यहाँ पर लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। यहाँ पर अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स माइनस 5, है ना। हमें यहाँ पर एक्स माइनस 5 मिला है ना रिमेनिंग टर्म। अगर हम इन दोनों टर्म में से भी माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 5, तो हमने माइनस साइन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग हो गया, एक्स माइनस 5। अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स माइनस 5 कॉमन दिख रहा है ना, तो हमने एक्स माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये एक टर्म था ना, इसमें से हमने एक्स माइनस 5 तो कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाया, एक्स माइनस 5 को तो हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है इसे हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने एक्स माइनस 5 को वैसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करके क्या लिखा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस, सॉरी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर y की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने लिखा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर हमें पहले से ही ब्रैकेट गिवन है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो 1 + 2ab माइनस इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab दिख रहा है ना। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स को किस आइडेंटिटी से रिलेट कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है ना, एंड माइनस रहता है तो यहाँ पर 2ab वाला टर्म नेगेटिव हो जाता है। तो ए प्लस बी हो इसका होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों ही कंडीशन में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों निगेटिव है, तो हमें सबसे पहले इन्हें पॉजिटिव करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर 1 को हमने 1 लिखा है ना। अगर हम इन तीनों टर्म में से माइनस साइन ले लेंगे है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे है ना, सॉरी माइनस साइन बोल रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर वाले टर्म्स को हम अपोजिट साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, 1 प्लस सॉरी माइनस साइन ले लिया ना, तो 1 माइनस साइन ले लिया इन तीनों टर्म में से, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, प्लस 2ab क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस 2ab से है ना। माइनस ए स्क्वायर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस ए स्क्वायर से। माइनस बी स्क्वायर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस बी स्क्वायर से है ना, बिकॉज माइनस को जब हम इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही फॉर्म मिल जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म्स से, तो ये क्या हो गए, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो गए है ना, यही हमें चाहिए रहता है। एंड यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 2ab हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है ना, यहाँ पर हमने आगे अरेंज ही कर दिया था है ना। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया माइनस साइन, तो 1 का होल स्क्वायर को हमने लिखा 1 के स्क्वायर को हमने लिखा 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो माइनस साइन, इन तीनों टर्म्स के बदले हमने क्या लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है वो भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x क्या है यहाँ पर 1, y क्या है यहाँ पर a माइनस बी, तो x प्लस वाई, x है ना, x क्या है 1 माइनस y क्या है a माइनस बी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए सॉरी माइनस इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस ए प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर। सबसे पहले हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर है ना, 6a को लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू 1 देख सकते हैं ना। यहाँ पर 3a हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें 3a का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसीलिए हम इस टर्म्स 3a को ध्यान में रखकर 6a को फैक्टराइज किया है ना। प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो माइनस साइन, 36b स्क्वायर को लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हमें ये तीनों टर्म्स किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, बिकॉज a का स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्या है, मल्टीप्लाई है 2 के साथ, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ये आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। तो a क्या है यहाँ पर 3a है, यहाँ हम x प्लस वाई ले सकते हैं कि x स्क्वायर है प्लस 2xy है प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो x क्या हो गया यहाँ पर 3a हो गया, एंड b y क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने इन तीनों टर्म्स के बदले। माइनस 6b स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस 6b स्क्वायर। अब ये जो पोलिनोमियल है ये आइडेंटिटी पर बेस दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक बार दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, एक बार दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो x क्या है 3a प्लस 1, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। यहाँ पर सबसे पहले हम इन टर्म्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर, 6y को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर
3 स्क्वायर है ना, एंड यहाँ पर 3 इंटू वाई है 2 के साथ, है ना। तो इसका मतलब अगर हम इन तीनों टर्म्स को रिलेट करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है ना, एंड ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है 2 के साथ। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं 2 के साथ। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस या माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y वाला मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पर हमें निगेटिव दिख रहा है। अगर हम इन तीनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये इन तीनों टर्म्स का साइन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। तो हमने माइनस साइन ले लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिखा, माइनस साइन कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म में से, तो क्या हो गया, ये जो तीनों टर्म्स रिमेनिंग है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6y क्या हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा, एंड माइनस 9 क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव, यहाँ पे ये -2a भी है ना, -2a भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, y -3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने y -3 का होल स्क्वायर लिखा, ये x का होल स्क्वायर यहाँ पर ये भी नहीं था, माइनस लगाया y -3 का होल स्क्वायर। अब ये पोलिनोमियल हमें किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो एक्स प्लस वाई, तो ये यहाँ पर ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, वाई -3 है, तो ए प्लस बी, तो एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए क्या था, एक्स माइनस बी क्या था, वाई -3, तो एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 3, तो x माइनस वाई प्लस 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर -2x माइनस 3y रिमेनिंग है। अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y है ना, बिकॉज जब हम माइनस को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही -2x माइनस 3y ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स है ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर बीच में माइनस साइन, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर बीच में माइनस साइन। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिखा, एंड यहाँ पर -2x प्लस 3y। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x प्लस 3y कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2x प्लस 3y कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, तो इस वाले टर्म में हमने ये कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 2x माइनस 3y है ना, तो 2x माइनस 3y रिमेनिंग हो जाएगा इस वाले टर्म में, एंड यहाँ पर 2x प्लस 3y तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, -1, तो हमने लिख दिया 2x माइनस 3y -1।